जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक होने वाली है। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल कहानी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था और उसका केवल एक ही इकलौता बेटा था जो व्यापार के काम से बाहर रहा करता था। और सेठ की बहू जो है वो एक दिन कुएं पर पानी भरने जाती है और जब पानी घड़े में भर जाता है तब वो उस घड़े को उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख देती है और वो अपने हाथ मुंह धोने लग जाती है। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पहुंचे तो एक राहगीर बोला कि बहन, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, बहुत प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू ने उस समय कम कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उसे पानी पिलाने में थोड़ी झिझक हो रही थी और उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था कि वो उन राहगीरों को पानी पिला दे। इसलिए उसे उन राहगीरों को पानी पिलाना ठीक नहीं लगा और इसलिए उस बहू ने राहगीरों से पूछा कि आप कौन हैं? तो एक राहगीर ने कहा कि मैं तो एक यात्री हूँ। इस बात पर बहू बोली कि यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं और आप इन दोनों में से कौन हैं? और अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, और सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। और होता भी ऐसा ही है दोस्तों। वो राहगीर उस बहू के सवालों का जवाब नहीं दे पाता और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे राहगीर ने भी बहू से पानी पिलाने को विनती की और कहा कि मैं बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ, मुझे बहन पानी पिला दो। और इसी प्रकार बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा कि आप कौन हैं? और वो राहगीर तुरंत ही बोला कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। तो इस बात पर बहू फिर से बोली कि इस दुनिया में तो केवल 2 ही गरीब हैं, आप उनमें से कौन से गरीब हैं? दूसरा यात्री भी चकरा गया, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाया और वो चुपचाप हट गया। और फिर तीसरा राहगीर बोला कि बहन, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। तब बहू ने फिर से उससे सवाल किया कि आप कौन हैं? तब वो यात्री बोला कि मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। बहू ने तुरंत कहा कि अनपढ़ गंवार तो इस दुनिया में केवल 2 ही हैं, आप उनमें से कौन हैं? तीसरा यात्री भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया और फिर अब चौथा यात्री बोला कि बहन, मुझे पानी पिला दो, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। प्यासे को पानी पिलाना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है बहन। परंतु दोस्तों, सेठ की बहू बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थी और उसने चौथे यात्री से भी सवाल किया कि आप कौन हैं? चौथा यात्री बोला, मैं तो एक मूर्ख हूँ। तब बहू ने तपाक से कहा, मूर्ख तो इस दुनिया में केवल 2 ही होते हैं, उनमें से आप कौन हैं? वो चौथा यात्री भी उसके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। परंतु अब तो कोई भी बहू के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए चारों के चारों बिना पानी पिए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। और तभी बहू ने कहा कि थोड़ी दूर जाकर आगे ही मेरा घर है, वहीं पर एक पियाऊ है, आप वहां आ जाइए, मैं वहां पर आपको पानी पिला दूंगी। और चारों यात्री उसके घर की तरफ चल पड़े और बहू ने भी पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर जल्दी पहुंच गई। और अपने घर पहुंचते ही उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक ठाक से पहन लिए और इतनी ही देर में वो चारों राहगीर भी उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को पानी पिलाया और पानी पीने के बाद वो चारों राहगीर अपने अपने राह पर चल पड़े। और उस समय वो सेठ भी घर पर मौजूद था और वो एक कोने में बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहा था। सेठ को बड़ा ही अजीब लगा और वो दुख महसूस कर रहा था कि उसका बेटा तो व्यापार करने के लिए बाहर गया हुआ है, परदेश गया हुआ है, और ये उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनसे हंसी मजाक करती है, बातें करती है, और इसको तो मेरा भी लिहाज नहीं है, ये तो मेरी भी इज्जत नहीं कर रही। और दोस्तों, सेठ ने सोचा कि अगर मैं ये सब कुछ देखकर भी चुप रह गया तो आगे तो इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब मेरे सामने इसे बोलने, बातें करने में शर्म नहीं आती, तब मेरे पीठ पीछे ये क्या क्या करती होगी। और दोस्तों, उस सेठ ने सोचा कि
अब इस चीज का इलाज तो करना ही पड़ेगा, इस समस्या का हल तो निकालना ही पड़ेगा। और ये सब सोचता हुआ वो सेठ राजा के पास पहुंच गया और उसने अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनते ही राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए और सिपाहियों से कहा कि तुरंत ही सेठ की बहू को राज्यसभा में बुलाया जाए। और राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आते देख उस बहू की सास ने पूछा कि क्या बात है बहू रानी, ये सिपाही हमारे घर की तरफ क्यों बढ़े आ रहे हैं? क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी या लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया कि किसी की शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाहियों को भेजा है? और तभी बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा कि नहीं माँ, मेरी तो किसी से भी कहा सुनी नहीं हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अब सास को आश्वासन देकर बहू सिपाहियों से बोलती है कि तुम पहले अपने राजा से पूछ कर आओ कि वो मुझे किस रूप में राज्यसभा में बुलाना चाहते हैं, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या फिर बहू के रूप में, और किस रूप में उनकी राज्यसभा में मैं जाऊं, इसलिए तुम राजा साहब से पूछ के आओ। और ये बात सुनते ही सिपाही वापस चले गए और उन्होंने राजा साहब को ये सब कुछ बताया। तब राजा साहब ने तुरंत कहा कि सेठ की बहू को बहू के रूप में राज्यसभा में बुलाया जाए और राजा ने कहा कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। और सिपाही तुरंत ही पालकी लेकर सेठ की बहू के पास पहुंचे और कहा कि राजा साहब ने आपको बहू के रूप में बुलाया है। और सेठ की बहू उस पालकी में बैठकर राज्यसभा में आ जाती है। और बहू के राज्यसभा में पहुंचते ही राजा साहब ने बहू से पूछा कि तुम पराये पुरुषों को घर में क्यों बुलाती हो, और वो भी उस समय जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है। तभी दोस्तों बहू जवाब देती है कि महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है, प्यासे लोगों को पानी पिलाना कोई भी अपराध नहीं है और यह तो हर गृहिणी का कर्तव्य है जो मैंने भी पूरा किया। और फिर वो राजा साहब को बताती है कि जब वो कुएं पर पानी भरने गई थी तब उसके तन पर कम कपड़े थे, इसलिए उसने उन राहगीरों को उस समय पानी नहीं पिलाया और कहा कि आप मेरे घर पर आ जाइए, वहां मैं आपको पानी पिला दूंगी। उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी पर मैं वहां पर उनको पानी कैसे पिला सकती थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ मुश्किल प्रश्न किए और कहा कि जो भी इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा मैं उसे ही पानी पिलाऊंगी, परंतु कोई भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तब मैंने उन्हें घर बुलाया और कहा कि मैं वहां आपको पानी पिला दूंगी, क्योंकि घर पहुंचकर पानी पिलाना ही उचित काम था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। और दोस्तों बहू का ये जवाब सुनकर राजा को बहू की बात बिल्कुल सही लगी और राजा को भी ये उत्सुकता हुई कि वो जानना चाहते थे कि वो 4 प्रश्न कौन से हैं जिनका जवाब वो राहगीर नहीं दे पाए थे। और तभी राजा ने सेठ की बहू से कहा कि मैं भी तो जानूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वो राहगीर नहीं दे पाए। और तब बहू ने वो सभी के सभी प्रश्न राजा साहब के सामने दोहरा दिए और बहू के ये प्रश्न सुनते ही पूरी राज्यसभा और राजा आश्चर्यचकित रह गए। और फिर राजा ने बहू से कहा कि तुम स्वयं ही इन प्रश्नों के उत्तर दो। और फिर बहू ने उत्तर दिया कि राजा से कहा कि महाराज, मेरी समझ में तो इस दुनिया में केवल 2 ही यात्री हैं और वो हैं सूर्य और चंद्रमा। और बहू दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि इस दुनिया में केवल 2 ही गरीब हैं और वो है गाय और बहू। और दोस्तों तीसरे प्रश्न का उत्तर बहू बताती है कि हर इंसान के साथ जो अनपढ़ और गंवार के साथ चलते रहते हैं वो हैं भोजन और पानी। और फिर बहू ने कहा कि महाराज, मैंने चौथे व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा था कि वो मूर्ख हैं। पर फिर मैंने कहा कि इस दुनिया में 2 ही मूर्ख हैं, आप कौन से मूर्ख हैं? तो वो उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए थे। और इतना ही कहकर बहू राज्यसभा में चुप हो जाती है। तब राजा ने बहू से कहा कि क्या तुम्हारी समझ में इस संसार में केवल 2 ही मूर्ख हैं? और बहू ने कहा कि महाराज, इस समय मेरी नजर में केवल 2 ही मूर्ख हैं। तब राजा ने कहा कि तुम तुरंत बताओ कि वो मूर्ख कौन है। इस बात पर बहू कहती है कि महाराज, अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तब ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी।
और राजा को भी बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी ये जानने की कि वो दो मूर्ख कौन हैं। और इसलिए राजा ने बहू से कहा कि हम वचन देते हैं कि तुम्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, तुम निसंकोच होकर अपना उत्तर दो। और बहू बोलती है कि महाराज, मेरे सामने केवल दो ही मूर्ख हैं, और पहले मूर्ख तो हैं मेरे ससुर जी, जिन्होंने पूरी और सच्ची बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में कर दी। और अगर इन्हें शक हो भी गया था तब ये पहले मुझसे पूछ लेते तो मैं पूरी सच्चाई इन्हें बता देती। इस तरह राज दरबार में सबके सामने घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। और इतना सब कुछ सुनने के बाद ससुर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बहू से माफी मांगता है। तभी राजा ने बहू से पूछा कि अब तुम बताओ दूसरा मूर्ख कौन है। बहू ने कहा कि दूसरा मूर्ख तो स्वयं इस राज्य का राजा है, ऐसा राजा जिसने अपनी बहू के मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे ही अपनी बहू को इस राजभवन में बुला लिया। बहू की ये बात सुनकर पहले तो राजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, परंतु तभी बहू की सारी बातें राजा को समझ में आ गई और राजा ने बहू की चतुराई और चालाकी की प्रशंसा की। उसकी सोच समझ की प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए बहू को बहुत सारे पुरस्कार देकर उसको सम्मान सहित विदा किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मूर्ख कौन है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहते हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।